दोस्तों, क्या आपने पहले कभी सोचा है अगर कोई इंसान खुद को खुदा से भी बड़ा समझने लगे तो उसका अंजाम क्या होगा? यह कहानी है घमंडी बादशाह शद्दाद की। जी हाँ, एक ऐसा बादशाह जिसने अपनी ताकत और दौलत के घमंड में न सिर्फ अल्लाह की बनाई कायनात को चुनौती दी, बल्कि जमीन पर अपनी जन्नत बनाने का इरादा किया। शद्दाद की यह जन्नत कोई आम जन्नत नहीं थी। इसकी दीवारें सोने और जवाहरात से जड़ी थीं। नहरों में पानी की जगह दूध और शहद बहता था और दरख्तों पर हीरे मोती के फल लटके हुए थे। यह दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह थी, लेकिन यही उसकी तबाही का सबब भी बनी। तो चलिए जानते हैं उस इंसान की कहानी जिसने खुद को अमर समझा, अल्लाह की चेतावनी को नजरअंदाज किया और अपने घमंड की कीमत अपनी जिंदगी और अपनी पूरी कौम की तबाही से चुकाई। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने 5 दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि सबको इस दुनिया में बनाई गई जन्नत के बारे में पता चल सके। दोस्तों, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हर इंसान के लिए एक ऐसी इबरत है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। बहुत समय पहले यमन और इराक के बीच अहकाफ नामी इलाके में एक ताकतवर कौम बसती थी जिसे आद कौम कहा जाता था। यह कौम अल्लाह की दी गई नेमतों से मालामाल थी। इन लोगों की जिंदगी ऐश ओ आराम में गुजरती थी। कौमे आद के लोग लंबे कद काठी वाले, तगड़े और बड़ी उम्र वाले होते थे। वे बड़े बड़े महल बनाते, नहरें खुदवाते और दौलत में खेलते थे। लेकिन इस कौम के लोगों में घमंड और तकब्बुर इतना बढ़ गया कि उन्होंने अल्लाह की इबादत छोड़ दी और गुमराही के रास्ते पर चल पड़े। इसी कौम में एक शख्स पैदा हुआ जिसका नाम था शद्दाद। शद्दाद अपने बचपन से ही चालाक, होशियार और ताकतवर था। उसने कम उम्र में ही अपनी कौम और आसपास के इलाकों में अपनी बहादुरी और अक्लमंदी का लोहा मनवा लिया। शद्दाद के बाप अदद आद कौम का लीडर था। अदद की मौत के बाद शद्दाद ने अपने बड़े भाई के साथ मिलकर कौम की बागडोर संभाल ली। कुछ सालों में शद्दाद ने अपने भाई को भी मात दे दी और अकेले ही पूरी कौम का बादशाह बन गया। शद्दाद का घमंड और बढ़ती ताकत बादशाह बनने के बाद शद्दाद ने अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए आसपास के इलाकों पर फतह करना शुरू किया। उसने एक बड़ी फौज बनाई और कई रियासतों को अपनी हुकूमत में शामिल कर लिया। शद्दाद की ताकत इतनी बढ़ गई कि उसके नाम से बड़े बड़े बादशाह कांपने लगे। लेकिन ताकत और दौलत के नशे ने उसे इंसानी औकात से बाहर कर दिया। उसने सोचना शुरू कर दिया कि वह खुदा से कम नहीं। शद्दाद का मानना था कि अगर इंसान के पास दौलत, ताकत और अक्ल हो तो वह खुद अपनी तकदीर बना सकता है। उसने खुदा को नकार दिया और अपनी कौम को भी गुमराही के रास्ते पर डाल दिया। जब आद कौम की गुमराही और शद्दाद के घमंड ने हदें पार कर दी तो अल्लाह पाक ने अपनी रहमत से आद कौम की हिदायत के लिए अपने पैगंबर हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम आद कौम के बीच ही पैदा हुए थे और उनकी सच्चाई और अच्छाई की मिसाल दी जाती थी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाते हुए कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह ही तुम्हारा रब है। उसने तुम्हें दौलत, ताकत और नेमतों से नवाजा है। उसके शुक्रगुजार बनो और गुमराही का रास्ता छोड़ दो। अगर तुमने तौबा नहीं की तो अल्लाह का अजाब तुम पर नाजिल होगा। लेकिन शद्दाद और उसकी कौम ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया। शद्दाद ने कहा, अगर तुम्हारा खुदा इतना ताकतवर है तो मुझे दिखाए कि वह मुझे कैसे खत्म कर सकता है। मैं अपनी ताकत से वह करूंगा जो खुदा भी नहीं कर सकता। शद्दाद ने अपनी ताकत और घमंड को साबित करने के लिए एक अनोखा ऐलान किया। उसने कहा, मैं इस जमीन पर एक ऐसी जन्नत बनाऊंगा जिसे देखकर खुदा की जन्नत भी फीकी पड़ जाएगी। लोग इसे देखकर कहेंगे कि इंसान खुदा से बेहतर बना सकता है। शद्दाद ने अपनी जन्नत बनाने का काम शुरू कर दिया। उसने अपने वजीरों को हुक्म दिया कि दुनिया के हर कोने से नायाब चीजें लाई जाएं। उसने मजदूरों की एक बड़ी फौज तैयार की और उन्हें हुक्म दिया कि वे दिन रात इस जन्नत की तामीर में जुट जाएं।
शद्दाद ने अपनी जन्नत के लिए एक खूबसूरत जगह चुनी। वहां हर तरफ हरियाली थी। उसने कहा कि इस जन्नत में हर वो चीज होगी जो इंसान सोच भी नहीं सकता। शद्दाद ने हुक्म दिया कि बागों में ऐसे दरख्त लगाए जाएं जिन पर सोने और चांदी के फूल उगे। उसने नहरों में पानी की जगह दूध, शहद और शराब बहाने का इंतजाम किया। जन्नत के महल सोने, चांदी और हीरे से बनाए गए। दीवारों को मोती और जवाहरात से सजाया गया। 20 साल तक ये तामीर जारी रही। जब यह जन्नत बनकर तैयार हुई तो उसकी खूबसूरती देखकर लोग हैरान रह गए। जब शद्दाद की जन्नत तैयार हो गई तो अल्लाह ने एक बार फिर अपने पैगंबर हजरत हूद अलैहिस्सलाम के जरिए शद्दाद को नसीहत दी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ शद्दाद, यह सब कुछ फानी है। अल्लाह की कुदरत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अपनी ताकत और दौलत पर घमंड मत करो। अल्लाह से माफी मांग लो। लेकिन शद्दाद ने उनकी बात को ठुकरा दिया। उसने कहा, मैं खुदा के अजाब से नहीं डरता। अब मैं अपनी जन्नत में जाकर वहां हमेशा के लिए राज करूंगा। शद्दाद ने अपनी पूरी रियासत के लोगों के साथ अपनी जन्नत का दीदार करने का फैसला किया। वह अपनी फौज, वजीरों और दरबारियों के साथ जन्नत की तरफ रवाना हुआ। जब वह अपनी जन्नत के करीब पहुंचा तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसने जन्नत को देखकर कहा, यह है इंसान की ताकत का असली नतीजा। लेकिन जैसे ही उसने जन्नत के अंदर कदम रखा, आसमान से एक जोरदार आवाज आई। अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा और कुछ ही पलों में अजाब नाजिल हो गया। जमीन हिलने लगी, आसमान से बिजली गिरने लगी। यानी बहुत ही खतरनाक मंजर था। शद्दाद और उसके साथ आए लोग वहीं खत्म हो गए। शद्दाद की बनाई हुई जन्नत एक वीरान जगह बन गई। उसकी खूबसूरती मिट्टी में बदल गई। आज उस जन्नत का नामो निशान भी नहीं है। यह एक इबरतनाक कहानी बनकर रह गई। तो मेरे मोहतरम नाज़रीन, इस कहानी से हमें क्या सबक सीखने को मिला और कितने सबक मिले, ये जानना बहुत जरूरी है। पहला सबक, घमंड इंसान को बर्बाद करता है। शद्दाद का घमंड उसकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बना। दूसरा सबक, अल्लाह की ताकत से बड़ा कोई ताकत नहीं। इंसान चाहे जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वह अल्लाह की कुदरत का मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह ने शद्दाद को कई मौके दिए, लेकिन उसने हर बार उन्हें ठुकरा दिया। चौथा सबक, दौलत और ताकत फानी है। शद्दाद की जन्नत मिट्टी में बदल गई, लेकिन अल्लाह की बनाई जन्नत हमेशा बाकी रहेगी। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि इंसान को अपनी हद में रहना चाहिए और अल्लाह के आगे झुकना चाहिए। घमंड और गुमराही इंसान को हमेशा बर्बादी की तरफ ले जाते हैं। दोस्तों, मुकम्मल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।